वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस फियर। यह फिल्म अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। जेम्स फोली ने इसे डायरेक्ट किया था। राइटिंग का काम किया था क्रिस्टोफर क्रोए ने। फिल्म जब रिलीज़ हुई तब ऑडियंस का मिला जुला रिस्पॉन्स रहा, पर अपने रिलीज़ के कुछ सालों में ही फिल्म कल्ट फिल्म में शुमार हो गई। कल्ट फिल्में वो फिल्में होती हैं जिनकी ऑडियंस बेस समय के साथ बढ़ती जाती है, फ़ैन फॉलोइंग एक रेंज से भी आगे निकल जाती है। फिल्म के एक्टर मार्क वालबर्ग को MTV मूवी अवार्ड में बेस्ट विलन का अवार्ड मिला था। ये फिल्म टीनेजर्स में काफ़ी मशहूर हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है 16 साल की निकोल से। वो सिएटल में अपने पिता स्टीवन और स्टीवन की नई वाइफ लॉरा और लॉरा के बेटे टॉबी के साथ रहती है। एक बार में वो अपने बेस्ट फ्रेंड मार्गो और एक दोस्त गैरी के साथ गई। यहाँ सभी डांस कर रहे थे, पर निकोल अकेले खड़ी थी। यहाँ एक शख्स आया। वो काफ़ी देर से निकोल को देखे जा रहा था। उसने निकोल से पूछा, तुम डांस क्यों नहीं कर रही? निकोल ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे साथ कोई डांस करने वाला नहीं है। जब निकोल ने उससे ये सवाल किया तब उसने भी यही जवाब दिया। इसके बाद दोनों डांस करने में मशगूल हो गए। इस शख्स ने अपना नाम डेविड बताया। डेविड के लुक और चार्म को देखकर निकोल उसे पसंद करने लगी। इस बार में कुछ लोगों में लड़ाई हुई, तब दोनों एक साथ भागे। इस तरह दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। धीरे धीरे कुछ ही मुलाकातों में निकोल डेविड से प्यार करने लगी। ये बात उसने अपने पिता स्टीवन से ही बताई, पर स्टीवन को डेविड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। स्टीवन नहीं चाहता कि डेविड निकोल से मिले, पर डेविड इन सब के बाद भी उससे मिलता रहता है। इससे स्टीवन का गुस्सा और भी बढ़ता गया। डेविड न सिर्फ निकोल के लिए पॉजिटिव है, बल्कि उसे लेकर जेलस भी है। एक बार जब गैरी निकोल को हक कर रहा था, तब डेविड गुस्से में उसके करीब पहुंचा। गैरी को उसने काफ़ी बुरी तरह मारा और निकोल को अपनी गुस्से से भरी आंखें दिखाई। निकोल को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने उसी दिन से डेविड से ब्रेकअप कर लिया। कुछ दिनों तक डेविड निकोल का पीछा करता रहा। एक बार उसने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता से मार भी खा चुका हूँ, और ये सब तुम्हें पाने के लिए किया है। ये सब सुनकर निकोल ने डेविड को एक और मौका देना ठीक समझा। कुछ दिनों बाद डेविड ने निकोल को अपने फ्रेंड लोगन के घर पर पार्टी में बुलाया। पहली बार में तो निकोल ने मना कर दिया, पर डेविड की जिद पर वो पार्टी में पहुंची गई। यहाँ पार्टी में उसने देखा कि मार्गो डेविड के साथ कोकीन ले रही है, और तो और दोनों आपस में इंटीमेट भी हो रहे हैं। इतने में वो डेविड के पास गई और कहा, तो ये है तुम्हारी सच्चाई। तुमने अपने बारे में सब कुछ बताया, पर ये सब जो तुम्हारी असलियत है उसे छिपा कर रखा। तुमने मुझे धोखा दिया है। डेविड ने अपनी सफाई में काफ़ी कुछ कहा, पर निकोल उसकी बातों में नहीं आई। उसने मार्गो को भी कन्फ्रंट किया, जिसे वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। मार्गो ने कहा, ये सब मैंने नहीं किया, डेविड ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। इन सब बातों का निकोल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मार्गो से भी दोस्ती तोड़ ली। इन सब पर डेविड ने मार्गो को धमकी दी और कहा, तुम निकोल को कैसे भी मना कर मेरे पास लाओ, वरना मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ। मार्गो इस समय डरी हुई थी। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि डेविड ने निकोल को फॉलो किया। वो गैरी के साथ थी। इस पर डेविड ने गैरी का पीछा किया और उसे जान से ही मार दिया। इन सब वारदातों से निकोल ने अपने आप को डेविड से पूरी तरह अलग कर लिया है। उसने शुरू में अपने पिता की बात नहीं मानने की गलती को स्वीकार कर लिया है। अब वो सबसे आगे अपनी फैमिली को तवज्जो देती है। एक दिन वो लॉरा और टॉबी के साथ मॉल गई कुछ शॉपिंग करने के लिए। डेविड, जो कि अक्सर उसका पीछा करता रहता है, वो मौका देकर वुमेन रेस्टरूम में घुसा। उसने निकोल का मुंह दबा दिया और कहा, तुम मुझसे दूर जाने की हिम्मत मत करो। सिर्फ एक बात याद रखो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो भी हमारे बीच आएगा उसे मैं ख़त्म कर दूंगा। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। यहाँ डेविड ने निकोल के शरीर के अंगों को हाथ लगाते हुए डराया भी। इन सब के बाद वो चला गया। निकोल हेल्प के लिए चिल्लाई, पर वो जा चुका था। इन सब में स्टीवन को अपनी कार पर एक इंसल्टिंग नोट मिला है, जिसे कि डेविड ने लिखा है। स्टीवन डेविड के उस घर में पहुंचा जिसे डेविड लोगन के साथ शेयर करता है। स्टीवन ने यहाँ काफ़ी तोड़फोड़ की। इन सब का जवाब देने के लिए डेविड ने अलग प्लान बनाया। उसने अपने 4 दोस्तों लोगन, हैकर, नोबी और टेरी के साथ स्टीवन के घर पर हमला करने का प्लान बनाया। इधर मार्गो ने स्टीवन और उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया कि गैरी का खून और किसी ने नहीं बल्कि डेविड ने ही किया है। इससे इस फैमिली के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया। डेविड जब अपने गैंग के साथ स्टीवन के घर की तरफ जा रहा था, तब रास्ते में इन्हें एक पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश की। डेविड के एक साथी ने उसे वहीं मार दिया। इसके बाद इन्होंने इस फैमिली डॉग को, जो कि घर के बाहर ही था, उसे भी मार दिया। अब तक स्टीवन की फैमिली ने घर को चारों तरफ से बंद कर दिया था। डेविड और उसके साथियों ने घर के अंदर घुसने की कई नाकाम कोशिशें की। स्टीवन और लॉरा ने घर के दरवाजों को बैरिकेड कर दिया था। इन्होंने फ़ोन लगाने की कोशिश की, पर घर के सारे फ़ोन डेड हैं। डेविड का दोस्त हैकर दरवाजे के एक हिस्से में अपना हाथ डालकर उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। लॉरा ने ये देख लिया। उसके हाथों में ड्रिल मशीन थी। उसने उस ड्रिल मशीन से ही हैकर के हाथ को जख्मी कर दिया।
इससे डेविड के साथियों ने पीछे हटने का फैसला किया। नॉबी तो हैकर को लेकर हॉस्पिटल चला गया। निकोल ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए एसओएस भेजा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लैरी को। लैरी यहाँ पहुंचा तो ज़रूर, उसने सिचुएशन को हैंडल करने की भी कोशिश की, पर टेरी ने उसे वहीं जान से मार दिया। स्टीवन इन्हें कन्फ्रंट करने के लिए बाहर निकला। डेविड के साथियों ने स्टीवन को बंदी बना लिया। उन्होंने कहा, अगर स्टीवन को जिंदा देखना चाहते हो तो दरवाज़ा खोल दो। स्टीवन तो मना करता रहा, पर लॉरा ने दरवाज़ा खोल ही दिया। टॉबी इन सब में पीछे की खिड़की से निकलकर लॉरा के कार में पहुंचा। इस कार के फ़ोन से 911 मिलाया। ये कार गराज में खड़ी है। टेरी ने टॉबी को देख लिया। टॉबी ने इस गाड़ी को ऑन करके उसके ऊपर ही चढ़ा दिया। डेविड और उसके साथी अब घर के अंदर पहुंच चुके थे। लोगन ने निकोल को देखकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मार्गो ने उसे बचाना चाहा, पर लोगन ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। डेविड ने जब ये देखा कि लोगन निकोल के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, तब उसने शूट करके उसे वहीं मार दिया। इस समय तक डेविड और उसके साथियों ने स्टीवन और लॉरा को बांध दिया था और हाथों को जंजीर से बांध दिया था। टॉबी ने देखा कि चाबी लैरी के पास है। लैरी तो मर चुका है, पर चाबियाँ उसके हाथों से निकालकर उसने अपने पेरेंट्स को छुड़ा लिया। डेविड बार बार निकोल को धमकाता रहा कि अगर वो उसके साथ नहीं गई तो स्टीवन को मार देगा। स्टीवन, जो कि अब जंजीरों से मुक्त हो चुका था, वो डेविड को मारने दौड़ा। दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी चोटें पहुंचाई। इतने में निकोल के हाथ में एक पीस पाइप लग गया। इसे डेविड ने निकोल को गिफ्ट किया था। उसने इससे डेविड पर पीछे से वार किया। स्टीवन इसके बाद उठ खड़ा हुआ और उसने बेडरूम के विंडो से डेविड को बाहर फेंक दिया। जब डेविड गिरा तब उसकी जान निकल गई थी। कुछ समय बाद पुलिस पहुंची और आगे की कार्रवाई की गई। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।